हेलो दोस्तों, गूगल एनालिटिक्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। यानी कंप्लीट सेटअप सिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको इस कोर्स को जैसा कि प्रॉमिस करा था स्ट्रक्चर वे में मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पर सिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए गूगल एनालिटिक्स को। नहीं तो मैं एक ही घंटे में कंप्लीट सिखा देता आपको गूगल एनालिटिक्स, लेकिन वहां पर आप रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपने अभी तक कभी फैमिलियर नहीं है, आपने नहीं सुना है गूगल एनालिटिक्स के बारे में, यूज नहीं करा है, तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं अपने सारे कोर्सेज की तरह गूगल एनालिटिक्स को भी पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूं। एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक कवर करता हूं और बहुत ही इन डेप्थ में उसे कवर करता हूं ताकि आपको एक ही बार में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप इसे सीख पाओ इजीली। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि कोई भी कोर्स मैं आपको सिखाऊं या कुछ भी आप मेरे चैनल से सीख रहे हैं तो वो इन डेप्थ लेवल पर हो, बेसिक टू एडवांस लेवल पर हो, इजी लैंग्वेज में हो, ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और यहां से आप कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर जाए मेरे चैनल से। तो चलते हैं, अब हम सीखते हैं कैसे गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को आप सेटअप करेंगे। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने ब्राउजर में और यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर जो अपना जीमेल आईडी है, जिस भी जीमेल पर आप बनाना चाह रहे हैं गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को, वो आप यहां पे लॉगिन कर लीजिए। यहां पे देख सकते हैं मेरे एक क्लाइंट है, उनके लिए मैं यहां पे सेटअप करने जा रहा हूं। तो यहां पर आपको एक जीमेल आईडी लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट यहां पे सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स। इसके थ्रू भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, यहां पे जैसे गूगल एनालिटिक्स है, यहां पर आप नीचे आएंगे तो यहां पे देखिए analytics.google.com आपको यहां पे मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप यूआरएल के थ्रू जाना चाहते हैं तो यहां पे आपको टाइप करना है analytics.google.com। ठीक है, ये भी एक तरीका है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे यहां पर गूगल एनालिटिक्स के इंटरफेस पे। मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, डैशबोर्ड, जहां से हम सेटअप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस शो हो जाएगा जहां लिखा हुआ वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। ये इस तरीके का इंटरफेस है जो यहां पर फीचर्स बता रहा है गूगल एनालिटिक्स क्या है। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। ये है यूआरएल analytics.google.com। जैसे ही आप टाइप करेंगे आप अपने ब्राउजर में यहां पर आप लैंड कर जाएंगे। देखिए यहां पे क्या रहा, गूगल एनालिटिक्स गिव यू द free tool you need to analyze data for your businesses in one place so you can make smarter decision। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं, 2 वीडियो ला चुका हूं इस कोर्स में जिसमें मैं अच्छे से समझाया है गूगल एनालिटिक्स क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो अब इसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम फर्दर इसका सेटअप वाले पार्ट को देखते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट मेजरिंग करूंगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है, यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस है जो बहुत ही ध्यान से आपको देखने हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप एक बार स्किल को सीखते हैं लेकिन ये लाइफ टाइम आपके साथ रहता है, तो चीजों को बहुत ही अच्छे से और फोकस के साथ आप देखिए ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आगे कुछ इस टाइप का इशू नहीं आए। तो यहाँ पे हम इस फेज में हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 5 फेज है। यहाँ पर सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएशन वाले फेज में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रिएट अकाउंट है, यहाँ पर आपको अकाउंट नेम डालना है, अकाउंट डिटेल। अब यहाँ पर आपको 2-4 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो होता है अकाउंट, ठीक है, अकाउंट नेम, और एक होता है प्रॉपर्टी। ये चीजें सब अलग अलग है। अभी मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले अकाउंट डिटेल। अब अकाउंट डिटेल क्या होता है? अकाउंट डिटेल के मतलब आपका जो ये जो प्रॉपर्टी है इसका क्या नाम देना चाहते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन से समझाता हूं। जैसे मेरे क्लाइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है। जो भारत के अलग अलग हिल स्टेशन है जैसे जिम कॉर्बेट वगैरह हो गए, वहां पर ये ट्रेवल से रिलेटेड पैकेज वगैरह सेल करते हैं। तो अब इनके पास अलग अलग बिजनेसेस हैं, अलग अलग वेबसाइट्स भी है इनके पास। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनाऊंगा, यहां पर एक अकाउंट बनाऊंगा उनके नेम से, उनके जो मेन बिजनेस का नेम है। जैसे कंपनी में आप एक पेरेंट कंपनी होती है, उसके अंदर उसके सब्सिडियरी कंपनी होते हैं। जैसे गूगल में आप देखेंगे तो गूगल के जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट है और अल्फाबेट के अंदर गूगल की तरह और भी बहुत सारी कंपनीज है। ठीक इसी तरह यहां पर आपको एक अकाउंट नेम रखना है और इस अकाउंट के अंदर आप 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी आप यहां पे सेटअप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी यानी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं अगर आपको इंडिविजुअली अलग अलग डाटा आपको जानना है। तो हर एक के लिए अलग अलग गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं वही करूंगा, इनका एक नेम जो मेन बिजनेस नेम है उससे बना देता हूं मैं ऐड यहां पे गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, और उसके बाद उनके जितनी भी वेबसाइट है उन सब के लिए प्रॉपर्टी यहां पे बना लूंगा, अलग अलग प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं यहां नाम रख देता हूं वाइल्ड लाइफ सफारी इंडिया। ठीक है, ये हमारे अकाउंट का नेम, यानी ये जो गूगल एनालिटिक्स बना है इसका नेम ये है। ठीक है,
अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर अकाउंट डाटा शेयरिंग सेटिंग है, यानी क्या आप चाहते हैं कि गूगल है आपको जो इसके अपडेट्स है इसके बारे में आपको नोटिफिकेशन वगैरह भेजती रहे, टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए, कोई रिकमेंडेशन आपको चाहिए, इससे रिलेटेड ईमेल पर ये बहुत सारी चीजें आपको भेजते रहते हैं। अगर आप चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास इस तरह के इन्फॉर्मेशन या मैसेजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टिक कर दिया हूँ। ठीक है, अब आपको आना है, यहाँ पे मैंने अकाउंट का नेम डाल दिया, क्या है, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी क्रिएशन करना। अब यहाँ पे देखिए, पहले एक अकाउंट नेम था, अब प्रॉपर्टी है। अब ये जो प्रॉपर्टी मैं बना रहा हूं, यानी ये एक स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए होगा। जैसे ये यहाँ पे वेबसाइट देखेंगे तो ranthambore.in है, तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे इनका जो डोमेन नेम है वही डाल दूंगा, क्योंकि ये जो अकाउंट बन रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ इस वेबसाइट से, यानी अभी जब मैं कनेक्ट कर दूंगा तो इस वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी होगा इसका डाटा यहाँ पर हमें शो होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे दूसरा कोई वेबसाइट है मेरे क्लाइंट का, मैं उसे ऐड करना चाहता हूं तो उसे भी एज इट इज इसी प्रोसेस से अब मैं इस पे सेट कर दूंगा, यानी प्रॉपर्टी अब क्रिएट होगा, न कि अकाउंट। अकाउंट एक बार ही क्रिएट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग टाइम जोन, जैसे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं इंडिया से हूं तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, टाइम जोन आ जाएगा। यहाँ पे यूएस डॉलर रखना चाहते हैं, यूएस डॉलर ही रख सकते हैं, या फिर इंडियन रुपी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, मैं यूएस डॉलर में रखूंगा। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। अब बिजनेस डिटेल आपको डालना है थोड़े से, उसमें आपके जो बिजनेस है उसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ ट्रेवल से रिलेटेड है मेरे क्लाइंट, तो मैं उनका ट्रेवल ही डाल दूंगा। अब यहाँ पे बिजनेस साइज पूछ रहा है, आपके बिजनेस साइज क्या है, मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल है, ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, आपकी जो क्लाइंट है उनके क्या है। ठीक है, बिजनेस साइज मैं यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पे बिजनेस की ऑब्जेक्टिव क्या है, आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, ड्राइव ऑनलाइन सेल चाहते हैं, राइज ब्रांड अवेयरनेस चाहते हैं, तो मैं ये सब यहाँ पे चेक कर दूंगा। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे कंट्री में सेलेक्ट करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसका जो पॉलिसी वगैरह है, टर्म एंड जो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा, और यहाँ से आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। आई एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका अकाउंट ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। अब ये पूछ रहा है स्टार्ट कलेक्टिंग डाटा, तो मैं आपको पहले भी बताया था कि जो गूगल एनालिटिक्स है ना, सिर्फ आपके वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करता है, बल्कि ये आपका जो ऐप है, एंड्रॉइड ऐप है, iOS ऐप है, उस पर आपके जो यूजर क्या इंटरेक्शन करते हैं उसका भी डाटा आपको यहाँ पे मिलता है। तो मैं फिलहाल वेब के लिए, यानी अपनी वेबसाइट के लिए यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ वेब ही सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके जो वेबसाइट है उसका यूआरएल क्या है, तो मैं यहाँ पे ये वाला यूआरएल डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको HTTPS सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ देखेंगे कि SSL सर्टिफिकेट में लगा हुआ है मेरे क्लाइंट की वेबसाइट पे, इसलिए मैं यहाँ पे HTTPS सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ से मैं यहाँ इसका जो एक्सटेंशन वगैरह हटा दूंगा। ठीक है, वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल दूंगा, ये है। आप इनहेंस मेजरमेंट आप रखना चाहते हैं तो इसे भी ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्रिएट स्ट्रीम करना है। अब आपका अकाउंट यहां पे देखेंगे कि ये क्रिएट हो चुका होगा। अब यहां पर आप देखेंगे आपके स्ट्रीम नेम ये है, यानी आपकी वेबसाइट का नेम है, स्ट्रीम यूआरएल ये रहा, स्ट्रीम आईडी आपका ये रहा, और यहां से आपको एक कोड दिया जाएगा। इस कोड को आपको अपनी वेबसाइट के जो हेडर सेक्शन है, ये वेबसाइट है, इसका एडमिन पैनल होगा आपके पास। एडमिन पैनल में आप इसके हेडर सेक्शन में ये वाला कोड आपको लगाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी बताए गए हैं, प्लगइन्स के थ्रू आप कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके अलावा कोड के थ्रू आप कैसे लगा सकते हैं, वो सारे चीज आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो ठीक इसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे, लेकिन ये स्टेप हम फॉलो करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैंने आपको तो अभी सिखा दिया अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, आपको यहाँ पे टैग्स दे दिया गया है, आपको यहाँ पे बहुत सारे देखिए इंस्टॉल मैनुअली करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट दे दिया गया है। गूगल यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट है, कोड है, इसे वेबसाइट के जो हेडर सेक्शन में लगा देना। आपको इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, या फिर आप यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर या CMS के थ्रू करना चाहते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पर ये कोड्स लगाएंगे, जो भी आप मेथड यूज करना चाहते हैं, जो भी आपके लिए सुटेबल हो, अगर आपको कोडिंग आती है तो कोडिंग के थ्रू, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो प्लगइन्स के थ्रू, हम अपने जो गूगल एनालिटिक्स अकाउंट है और अपनी वेबसाइट के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। लेकिन ये सब सीखेंगे हम अगली वीडियो में।
आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या ईमेल के थ्रू आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कुछ वहां सजेशन चाहिए, कोई फ्री अनाउंसमेंट चाहिए, ये सब तो मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा और यहाँ पे टिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक बेसिक जो इंटरफेस होता है वो आपको यहाँ पे शो हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे सब कुछ जीरो दिखेगा, यहाँ देखिए यूजर जीरो दिख रहे हैं, कन्वर्जन आपको जीरो दिख रहे हैं, इवेंट जीरो दिख रहे हैं, न्यू यूजर जीरो दिख रहे हैं, आपको कोई भी यूजर लास्ट 30 मिनट में यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, क्योंकि इस वेबसाइट पर अभी हमने इस एनालिटिक्स के कोड को हमने लगाया ही नहीं। जब लगाएंगे तभी तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी अभी हो रही होगी, जो भी यूजर होगा उसका डाटा हमें यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पर अभी देखेंगे कि बेसिक है, अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ जीरो है। अब इसे करने के लिए आपको एडमिन पैनल यहाँ जाना है, एडमिन वाले सेक्शन में, और यहाँ से आपको कोड लेना है और उस कोड को आप यहाँ से फायर करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ से आप प्रॉपर्टी में आएंगे, देखेंगे यहाँ प्रॉपर्टी डिटेल है, प्रॉपर्टी कोड वगैरह यहाँ से मिलेगा। ये सब हम अगली वीडियो में अब सीखेंगे, डिटेल से सीखेंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो से आप ये सीख चुके होंगे कि किस तरीके से हम गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को सेटअप करते हैं। इसी तरह अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर आपको 600 से ज्यादा वीडियोस देखने को मिल जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आप यहां पे देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट के ऊपर मैंने यहां पे कोर्सेज और वीडियोस क्रिएट करा है। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे तो यहां पे देखेंगे हर एक कोर्सेज को मैंने यहां पे अलग अलग पार्ट में बनाया आप लोगों के लिए, चाहे आपको SEO सीखना हो, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना हो, चैट GPT, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन मार्केटिंग, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, फ्री में मैंने सिखाया है। बस आपको करना एक काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको इसी टाइप की जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस है, कोर्सेज है, इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप फ्री में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप यहां से डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस में इस नॉलेज को, इस एक्सपीरियंस को अप्लाई कर सकते हैं और आप फ्री में ही अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं, कैंपेन रन कर सकते हैं बिना किसी एजेंसी के हेल्प के। तो आप यहां से फ्री में सब कुछ सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।